आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है हफ्ताभर प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज के प्रोग्राम में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे भी कम से कम वक्त लें, क्योंकि हमारे देश में हमारे देशवासियों के पास सब कुछ होता है, सिर्फ वक्त नहीं होता, और वक्त वो भी अच्छी बातों के लिए वक्त नहीं है। खैर, हम इस तफसील में नहीं जाएंगे, वाद विवाद में नहीं जाएंगे। हम पहले मान साहब से मुखातिब होकर बताएंगे, उनको एक दो बातें बात करेंगे उनसे कि जालंधर बाई इलेक्शन की बात हो रही है। सर, आपने किसी अपना एक हर एक पार्टी ने अपना एक नुमाइंदा खड़ा करना होता है, आपने भी कर दिया। ख़ास आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी अपना नुमाइंदा कर दिया। कौन किया हम उस पर भी नहीं जाएंगे, वो पार्टी की मर्ज़ी है। जिसको मर्ज़ी करे ना करे वो पार्टी ने सोचना है कि उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन एक सवाल ज़रूर अहम पैदा होता है, जो आदमी 22 में पिछले साल आप लोगों के लिए एक चोर था, एक बेईमान था, एक नाकारा था, सब कुछ था, उसमें अच्छाई कोई नहीं थी। एक साल में वही बंदा अब दूध का धोता हो गया। यार, वो कहाँ से दूध आया और कहाँ वो उसको धोया आप लोगों ने, ये ज़रूर बताइए। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, कल टीवी पर आ रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पर कि जालंधर में आपने 10 SHOs ट्रांसफ़र किए हैं। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है कि नहीं हम नहीं जानते, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ देखें है कि नहीं। खैर, बहरहाल उसको भी छोड़िए है कि नहीं। 10 SHO बदले हैं, आपका प्रेरोगेटिव है, बदलिए। लेकिन 10 के अगेंस्ट आपने जो 8 लगाए हैं वो सब इंस्पेक्टर लगाए हैं। ये पंजाब के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी इलेक्शन के टाइम पर SHO तो बदले जाते हैं, उनकी जगह पर 80% सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। और सब इंस्पेक्टर क्यों लगाए गए हैं इसका जवाब भी मान साहब आपको पता है, सारे पॉलिटिशियन को पता है, सब लोगों को पता है। हम ये भी नहीं बात करेंगे भी कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये लोगों के ऊपर है कि उसको वोट डालें ना डालें, उनकी मर्ज़ी है। हम किसी पार्टी के लिए कोई बात नहीं करते। हम एक बार फिर बताना चाहते हैं अपने सामीन होता है देखने वालों को, दर्शकों को, ऑडियंस को, कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम सिर्फ हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, अपने देश से जुड़े हुए हैं, और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी बातें बताएं अपने देशवासियों को जो शायद उनके लिए फ़ायदेमंद हो। हम ये नहीं कहते उनके लिए होंगी, हम कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा कि आज तक कहीं कामयाब हुई है। क्यों, वो उसका जवाब भी मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास हो सकता है। चलिए, अब दूसरी बात करते हैं जो आज और कल में बहुत चर्चा में है सारे पंजाब में। हमारे पंजाब के वज़ीर आला बहुत सियाने, बहुत पढ़े लिखे, जैसे अरविंद जी कहते हैं अभी अनपढ़ आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, अनपढ़ आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, तो नेचुरली उन्होंने मान साहब को बनाया। मान साहब बहुत पढ़े लिखे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसे हमारे पंजाब के इस वज़ीर आला ने एक ऑर्डर इशू किया है कि 2 मई से पंजाब में 15 जुलाई तक जो बिजली बोर्ड के दफ्तर हैं, पावर कॉम के जो दफ्तर हैं, वो 7:30 से लेकर 7:30 खुला करेंगे और 2 बजे बंद हुआ करेंगे। और उन्होंने ये भी कबूल किया है कि ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं कि बिजली की बचत होगी। मान साहब, 4 दिन पहले तो आपने ये बयान दिया था कि पंजाब के पास बिजली सरप्लस है। 2 दिन में ही बिजली भाग गई। कहाँ भाग गई? यूपी भागी, असम भागी, कहाँ भागी है? इसका जवाब तो दे दो यार। अच्छा, फिर आप इतना बड़ा फैसला लेते हो, कभी किसी की सलाह ली आपने? आपका बिजली मंत्री तो है बेचारा, लेकिन वो दिखता नहीं है, सिर्फ नाम का बिजली मंत्री है। वो क्या, वो लिखता है अपने आप को ईटीओ शीटीओ कुछ, वो कहीं दिखता ही नहीं बेचारा। किसी फैसले में उसकी कहीं राय नहीं होती। हाँ, हमारे चेयरमैन साहब को ज़रूर साथ चेयरमैन साहब दिखाए गए थे एक दिन, उनके साथ घूमते सीएम साहब के साथ,
सर चेयरमैन साहब की तो कोई ओपिनियन है ही नहीं ना जी, वो तो आपके एक प्यादे हैं, क्योंकि ही इज़ ए पॉलिटिकल अपॉइंटी। ऑनेस्ट होंगे, शरीफ होंगे, ईमानदार भी होंगे, लेकिन उनकी आपके सामने क्या क्या औकात है। आप कहें बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, कहें खड़े हो जाओ, आप कहेंगे डांस कर दो, डांस कर देंगे। वो तो एक डमरू है, वो तो एक भालू है नाचने वाले, उसकी जो डोर है वो आपके हाथ में है। किसी एम्प्लॉय फेडरेशन से, किसी वीमेन एम्प्लॉय एसोसिएशन से किसी से तो बात की होती यार। मान साहब आप बेसिकली पेंडू आदमी है, आम आदमी आए है ना जी। आप खास आदमी हो गए अलग बात है, साल से ही खास हुए हैं, पहले तो आप आम ही थे, 4 साल बाद फिर आपने आम हो जाना है। ये भी आज नोट कर लो, आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपका फ्यूचर, 4 साल बाद आपने फिर आम हो जाना है। यार एक बात का जवाब तो दीजिए मेरे को, ये आपके चेयरमैन साहब या आप जवाब दें कि ये जो विमेन एम्प्लॉई हैं वो क्या करेंगी। विमेन एम्प्लॉयज़ जो हैं, या तो उनको आप छुट्टी दे दो पूरी 3 महीने की, घर बिठा दो, भी आपको तनख्वाह मिलेगी, आप मत आइए। अब यार 7:30 का टाइम है, उन्होंने बच्चों को भी तैयार करना है, स्कूल बच्चों का टाइम भी आजकल स्कूल का 7 बजे है, ये नहीं सोचा आपने। अच्छा उनके शौहर कहते हैं हस्बैंड को, उनका टाइम आपने 7:30 कर दिया, तो उनका टाइम भी 7:30 है, तो कैसे काम चलेगा यार। वो क्या वो रात को 4 बजे उठ के बैठ जाए, 4 बजे उठ के तैयारी शुरू कर दें, यही है ना जी आपका मकसद तो। अच्छा दूसरा, जैसे हम पटियाला से मुखातिब हैं आपसे, पटियाला में मैं जानता हूं क्योंकि मैंने यहाँ काम किया है पावर कॉरपोरेशन में, बहुत से एम्प्लॉई डेली कम्यूटर्स हैं। मान साहब डेली, आप पढ़े लिखे हैं, आपको डेली कम्यूटर पता होगा किसे कहते हैं, जो एक मुलाजिम सुबह आता है और शाम को वापस जाता है, वो डेली कम्यूटर होता है जी। तो वो 7:30 बजे अगर एक आदमी संगरूर से आ रहा है, एक आदमी लुधियाने से आ रहा है, तो वो 7:30 बजे कैसे पहुंच पाएगा सर। आप ही बता दो। आपने कह दिया कि मैं तो 7:30 बजे दफ्तर पहुंच जाऊंगा, और सर आपने तो 42 गड्डियां दे नाल जाना है, 5 किलोमीटर जाना है। जिस गरीब आदमी ने साले ने 150 किलोमीटर आना है, वो किमें आऊगा, ये तो दसो ना। साला मैंने अच्छी ज़बान में कहा है। एक बार हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने इतराज़ किया कि आपको ये साला, वो साला नहीं मैं कह रहा, ये साला एक पंजाबी का आम लफ्ज़ है, वो साला है ये। अगर फिर भी है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, काटेंगे नहीं हम इसको। तो वो गरीब कर्मचारी कैसे पहुंचेगा। 5 बजे बस स्टैंड पर आएगा लुधियाने, तब आएगा। 7:30 तो आ ही नहीं सकते सर। ऐसे आप ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हो जो एक हिस्ट्री बन रहे हैं, एक मिसाल बन रहे हैं। कल सुखबीर जी ने कहा कि मोहम्मद तुगलकी फरमान है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मोहम्मद तुगलक हो, लेकिन फरमान तुगलकी है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नुकसान होने वाला है। आपकी सरकार ने कहा था कि हर सरकारी दफ्तर, हर सरकारी स्कूल के ऊपर हम वो लगा रहे हैं जी, सोलर प्लांट लगा रहे हैं। गल्लां ही सलियां सारियां, सब गल्लां ही जी, को कख नहीं होया हाल तक। अगर सोलर प्लांट भी आप सोलर वहाँ लगा दें सरकारी दफ्तरों पर और सरकारी स्कूलों पर, मैं दावे से कह सकता हूँ एक थर्मल प्लांट अगर 500-600 मेगावाट पैदा करता है, उतनी आपकी सेविंग हो जाएगी। उस तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ लिफाफेबाजी है, टोटल लिफाफेबाजी है। मान साहब आ देखो, हाथ जोड़े ना, एम्प्लॉयज़ को मारिए सर, अपना फैसला रिव्यू कीजिए, इंसानियत का तकाजा है, इसको रिव्यू कीजिए और बिजली की प्रोडक्शन बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि डे बाय डे एवरी ईयर ये प्रोडक्शन, ये कंजम्पशन बढ़ती जानी है। प्रोडक्शन आपकी नीचे आ रही है, मतलब या मान लीजिए स्टैंड स्टिल है, डिमांड ज़्यादा। आपने तो बीए किया है ना सर, डिमांड एंड व्हाट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, इट इज़ सेम। देयर इज़ डिमांड तो बढ़नी है ना जी, सप्लाई कहाँ से आएगी, खरीद के लाओगे, कहाँ से लाओगे, कितना खरीदोगे, 15 रुपये 14 रुपये, और बेचोगे फ्री। तो पावर कॉम के 70,000 एम्प्लॉयज़ को और 30,000 रेगुलर एम्प्लॉयज़ को, 70,000 पेंशनर को किसी समंदर में डुबो दो सर, वही एक हल है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, बहुत उम्मीदें हैं। लोगों ने ना आप कास्ट देखी, ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना गोरा देखा, ना चिट्टा देखा, ना कुछ देखा। आप लोगों को बहुत वोट डाली है सर, उन लोगों के साथ धोखा मत कीजिए सर।
वक्त फिर नहीं आएगा सर, संभाल लीजिए अपने आप को और इस फैसले पर दोबारा सोचिए और बिजली की प्रोडक्शन बढ़ाने। एक मान साहब 4 साल पड़े हैं, एक स्टेट ओन्ड प्लांट लगाइए, थर्मल प्लांट, क्या मुश्किल है? 3 साल में प्लांट प्रोडक्शन शुरू कर देता है। सोलर लगाइए, वो कीजिए, जो बात करने वाली है वो करो यार। बस हमें तो इतना ही कहना था। एक हमें शेर याद आ गया, बेबसारत है ये बस्ती यारो, बेबसारत कहते हैं अंधे। ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ भी तू क्यों टक्करे मारता है, क्यों तू इन लोगों से बातें करता है, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। बेबसारत है ये बस्ती यारो, आईना हम किसको दिखाने निकले। खुदा हाफिज़, थैंक यू।